क्या आपने कभी खुद से यह सवाल किया है कि जिस परमात्मा ने यह अनंत ब्रह्मांड बनाया है, क्या उसे आपके 56 भोग और सोने चांदी की सच में कोई आवश्यकता है? नहीं, वो तो बस एक ही चीज का भूखा है, और वो है आपके हृदय का निर्मल प्रेम। लेकिन क्या इस प्रेम को पाना इतना आसान है? क्या संसार के मोह जाल और रिश्तों में फंसे रहकर ईश्वर का साक्षात्कार किया जा सकता है? आज हम आपको दो ऐसी रहस्यमयी और रोंगटे खड़े कर देने वाली कथाओं की गहराई में ले जाएंगे जो आपकी आत्मा को झकझोर देंगी। जरा सोचिए, एक व्यापारी जो सालों बाद परदेश से घर लौटता है और अपनी पत्नी को किसी अनजान युवक के साथ सोता देख भयंकर क्रोध में चाकू उठा लेता है। लेकिन तभी $500 में खरीदे गए एक छोटे से रहस्यमयी सूत्र ने कैसे एक झटके में उसकी पूरी दुनिया उजड़ने से बचा ली। और क्या आपने हिमालय के उस गुप्त नीले कमल के बारे में सुना है? एक ऐसा दिव्य फूल जिसे एक प्रतापी राजा के छूते ही वो राख की तरह काला पड़ गया। लेकिन जब उसी मृत काले फूल को एक गरीब मोची महान संत रविदास जी ने अपनी चमड़ा सिलने वाली मोटी सुई से छुआ, तो वो करोड़ों सूर्यों के प्रकाश सा चमक उठा। आखिर ऐसा क्यों हुआ? क्या है वो असली सूत्र जो हमें सीधे परमात्मा से जोड़ता है? चलिए हमारे साथ इस अद्भुत आध्यात्मिक सफर पर। आज का पहला दोहा है। छप्पन भोग न चाहिए, नाहीं रतन अपार, रीझे लाडली लाड से, केवल प्रेम आधार। इसे कहा जा सकता है, नो नीड पर फॉर 56 डिलीशियसेस, nor helps of shining jewels. Gentle love is enough to win the heart. दूसरा दोहा है, जब लग नाता जगत का, तब लग भक्ति न होए, नाता तोड़े हरि भजे, भक्त कहाए सोए। Attachment to worldly relations blocks the path of devotion. The person who renounces these worldly attachments and focuses on God is the true follower. तो पहले दोहे से प्रारंभ करते हैं। 56 भोग न चाहिए, नाहीं रतन अपार, रीझे लाडली लाड से, केवल प्रेम आधार। तो सारांश में इस दोहे का मकसद है कि प्रभु के प्रति प्रेम को जीवन के आधार रूप में सर्वोत्तम श्रेणी में स्थान मिलता है। प्रेम ही जीवन है। प्रेम से ही प्रभु का साक्षात्कार सरलता से हो सकता है। प्रेम ही सफलता की सीढ़ी है। प्रभु मानव से प्रेम की ही अभिलाषा करते हैं। प्रभु भौतिक पदार्थों से, भिन्न-भिन्न आकर्षणों से तथा आभूषणों द्वारा आकर्षित नहीं होते। प्रभु तो शिशु की तरह हैं। वे प्रेम और मानव के हृदय की सरलता से ही मानव जीवन में आते हैं। केवल प्रेम ही प्रभु का आकर्षण है। संसार के सारे पदार्थ तो प्रभु ने ही बनाए हैं। मानव केवल स्वयं का प्रेम अर्पित करके ही प्रभु के साथ एक हो सकता है। प्रेम ही प्रभु है और प्रेम से ही प्रभु तक पहुंचने का सरल मार्ग है। अब आप इसे विस्तार से समझो। व्यक्ति के जीवन का लक्ष्य प्रभु प्राप्ति है। प्रभु केवल प्रेम से मिलता है। तभी जीसस क्राइस्ट ने कहा है, लव इज गॉड, गॉड इज लव। यानी प्रेम ही परमात्मा है और परमात्मा ही प्रेम है। आप जब अपने शिशु से मिलते हैं
तो आप उसे प्रेम करते हैं। शिशु ही आपके लिए सब कुछ है और आप ही शिशु को अधिकतम प्रेम करते हैं। जो आपके लिए सब कुछ है, उसे ही आप हृदय से प्रेम करते हैं। शिशु आपके लिए सब कुछ है, इसीलिए शिशु के बिना आप रह ही नहीं सकते। इसी प्रकार अगर आप प्रभु से प्रेम करें, क्योंकि इस संसार में प्रभु के अतिरिक्त वास्तव में इस जीवन में कुछ नहीं है। वह है, यानी प्रभु है तो सब कुछ है। तो ये समझो, अगर आपने जीवन में प्रभु का आभास कर लिया है, आप प्रभु के कंपनों के साथ रहना सीख गए हैं, तो ये समझो आपने सब कुछ प्राप्त कर लिया है। ये सारा ब्रह्मांड प्रभु के द्वारा ही स्थापित किया हुआ है। अगर आप प्रभु प्रेम में हैं, तो सारा ब्रह्मांड आपका ही है। प्रभु को अगर आप शिशु समझ के प्रेम करते हैं, तो बड़ा सरल हो जाता है, क्योंकि शिशु के लिए आप अपना सब कुछ त्याग देते हो। इसीलिए अगर आप प्रभु को शिशु समझ के प्रेम करो, तो समझो आप बड़ी सरलता से प्रभु में हो गए हो। अगर आप शिशु से प्रेम करते हो, तो आप शिशु के बिना नहीं रह सकते। इसी प्रकार आप प्रभु के बिना भी नहीं रह पाओगे। प्रभु के बिना कुछ समय गुजारना भी कठिन हो जाएगा। शिशु की तरह प्रभु आपके लिए सब कुछ हो जाएगा। जैसे आप अपने शिशु के बिना नहीं रह पाते, वैसे ही अगर प्रभु से प्रेम करोगे, तो प्रभु के बिना भी नहीं रह पाओगे। जब आपकी जीवन में ये अवस्था होगी, तो प्रेम में आपके श्वास ही रुक जाएँगे। आप ये देखो, अगर आप शिशु को गले लगाते हो, तो आप स्वयं ही अनुभव करो, तो उसके प्रेम में आपके श्वास ही नहीं चलते। इसी तरह अगर आप प्रभु से प्रेम करोगे, तो श्वासों की साधना स्वयं ही हो जाएगी। आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा। प्रेम ही बड़ी अद्भुत अवस्था है। प्रेम से ही आँखें बंद हो जाती हैं। आपको आँखें बंद नहीं करनी पड़ती। अगर आप शिशु से प्रेम करते हो, तो उसको गले लगाते ही आपके नेत्र स्वयं ही बंद हो जाते हैं। आपकी श्वास भी रुक जाती है। यही माँ-बाप का शिशु के प्रति गहनतम प्रेम है। अगर ऐसा ही प्रेम आप प्रभु के साथ करोगे, तो आपके नेत्र भी स्वयं ही बंद हो जाएँगे और श्वासों की गति भी कम हो जाएगी। आप शिशु से प्रेम करते हो, तो उस समय आपके मन में कोई विचार नहीं आते। आप विचार रहित हो जाते हो। इसी तरह प्रभु को अगर आप शिशु समझ के प्रेम करो, ध्यान में बैठो, तो आपके मन में कोई विचार नहीं आएँगे। जब विचार नहीं आते, तो यही ध्यान की अवस्था है। शिशु का प्रेम अगर आप दूसरे रूप में समझो, ये ध्यान की अवस्था है। साधारण भाषा में प्रेम ही वास्तविक ध्यान की अवस्था है। इसीलिए कहा जाता है, ध्यान ही प्रेम है और प्रेम ही प्रभु है। प्रेम से भक्ति आती है, प्रेम से ही श्रद्धा आती है। जब प्रेम, भक्ति और श्रद्धा जीवन में आ जाती है, तो ध्यान तो स्वयं ही सरलता से लग जाता है। और जैसे ही ध्यान लगता है, आपकी चेतना का विकास होता है। मकसद, प्रभु की शक्ति आपके भीतर बढ़ने लगती है। चेतना का विकास ही प्रभु की शक्ति है।
वो जैसे ही ये शक्ति बढ़ेगी, आपके भीतर ज्ञान की वृद्धि होगी, और जैसे ही ज्ञान की वृद्धि होगी, आपके बुद्धि का विकास होगा। तो ये समझो कि प्रेम से आपको सब कुछ ही मिल गया है। प्रेम से ज्ञान भी मिल गया है, बुद्धि भी मिल गई है, और प्रभु मिलन भी हो गया है। अंग्रेजी भाषा में प्रेम को लव कहा जाता है। लव में 4 अक्षर होते हैं, एल, ओ, वी एंड ई। एल से मकसद है सुनना, लिसनिंग। ओ से मकसद है देखना, ऑब्जर्व करना। वी से मकसद है साथ रहना, वेंचर। और ई से मकसद है इवोल्यूशन, विकास। तो दूसरे रूप में समझो, प्रेम में आप प्रभु की वाणी को सुनते हैं, उसको हृदय से दर्शन करते हैं, उसके साथ रहते हैं, और अंत में विकसित हो जाते हैं, और बाद में उस जैसे ही बन जाते हैं। इसीलिए प्रभु का प्रेम और लव जीवन में अति आवश्यक है। प्रभु को 56 प्रकार के स्वादिष्ट भोजन और आभूषणों की कोई आवश्यकता नहीं होती। प्रभु तो आदर्श शक्ति है, वह सर्व विद्यमान है। वही सब प्रकार के स्वादिष्ट भोजन और आभूषणों का दाता है। प्रभु ही तो ये सब कुछ बनाता है। उसको ना तो आपके आभूषणों की आवश्यकता है, ना ही स्वादिष्ट भोजन की आवश्यकता है, क्योंकि वो खुद ही इन सब का निर्माता है। उसको इनकी कोई ज़रूरत नहीं है। वही इनका उत्पादक है, बनाने वाला है। सब कुछ उसमें ही विद्यमान है। सारे पदार्थ उसी के द्वारा निर्माण किए हुए हैं। उसको इन सब की कोई ज़रूरत नहीं है। मानव प्रभु को भौतिक रूप में समझता है, और प्रभु को इन सब पदार्थों से और विधियों से प्रसन्न करना चाहता है। पर प्रभु तो प्रेम है, और उसे प्रेम ही चाहिए। उसको इन सब वस्तुओं की कोई ज़रूरत नहीं है। वह प्रेमी और भक्त को ही प्रेम करता है। उसको किसी पदार्थ की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सब कुछ उसने ही बनाया है, सब कुछ उसमें ही है। मानव तभी प्रभु को प्रेम कर सकता है, जबकि उसके हृदय में प्रेम का जागरण हो। अगर हृदय में ही प्रेम नहीं है, तो वो प्रेम नहीं कर सकता। अगर मानव के हृदय में प्रेम नहीं है, तो वो ना शिशु को प्रेम कर सकता है, और ना ही प्रभु को ही प्रेम कर सकता है, और ना ही किसी और को ही प्रेम कर सकता। प्रेम एक अविश्वसनीय पवित्रता है। प्रेम वासना नहीं है। प्रेम कामुकता नहीं है। प्रेम पवित्रता की सुगंध है। वास्तविक प्रेम अश्रुओं और वेदना से ही प्रकट होता है। प्रेम शब्दों से प्रकट नहीं होता। जिसको आप प्रेम करते हैं, अगर कई वर्षों के बाद उससे मिलें, तो आप उसको अश्रुओं की धारा से ही स्वागत करते हैं। प्रेम पूर्ण, पवित्र, सुगंधित और स्वच्छ होता है। प्रेम का जागरण उसी हृदय में होता है, जो हृदय संवेदनशील हो। अगर हृदय पूर्ण, शुद्ध और पवित्र हो, जैसे शिशु का हृदय होता है, इसीलिए शिशु को हर कोई प्रेम करता है। जब तक आपका हृदय पवित्र नहीं होगा, हृदय में प्रभु का निवास नहीं हो सकता, और प्रभु किसी भी रूप में प्रकट नहीं होंगे। संसार का प्रत्येक शिशु पूर्ण रूप से पवित्र, नाजुक, संवेदनशील
और सरल होता है। शिशु ही प्रभु का रूप है, तभी सब उससे प्रेम करते हैं। जब तक व्यक्ति सरल और पवित्र नहीं बनता, तब तक प्रेम का अंकुरण उसके हृदय में नहीं उत्पन्न हो सकता। प्रेम से ही नेत्रों में दैविकता झलकती है। प्रेम से ही नेत्रों में अश्रु आते हैं। शिशु पूर्ण रूप से सरल होता है, इसलिए संसार का हर प्राणी शिशु को स्नेह करता है। शिशु ही पवित्र प्रभु का रूप होता है। जब तक मानव पवित्र, संवेदनशील और स्वाभाविक रूप से अपने मन, वचन और कर्म से सच्चा और निर्मल नहीं बन जाता, तब तक उसके मन में प्रभु के प्रेम की तरंगों का जागरण नहीं हो सकता। जब तक प्रभु प्रेम का कंपन नहीं होता, तब तक उसके मन में प्रभु प्रेम आ ही नहीं सकता। ना उसके मन में प्रभु प्रेम आता है, ना ही प्रभु उसे प्रेम कर सकता है। प्रभु भक्त को प्रेम ही करता है, इसीलिए भक्त से भी यही आशा रखता है कि भक्त भी उसको प्रेम करे। भक्त केवल पवित्रता, शुभ आचरण, सत्यता और प्रेम की भावना से ही प्रभु के प्रेम में उतर सकता है, और तब भक्त ही प्रभु के लिए ध्यान की मूर्ति बन जाता है। प्रेम हृदय में तभी जागृत होता है जब व्यक्ति की कुंडली शक्ति हृदय में पहुंचती है। जब ये पार्वती की शक्ति मूलाधारा से उठकर, स्वादिष्ठान से उठकर, मणिपुर से होकर हृदय चक्र में पहुंचती है, तभी उसके हृदय में प्रेम का जागरण होता है। ये देविक पार्वती की शक्ति हृदय में तभी पहुंचती है जब उसके पूर्ण संचित पाप, कुकर्म जो उसके मूलाधारा में संचित हैं, शून्य हो जाए। इस दैविक शक्ति का, प्रेम की शक्ति का आगमन सत्यता और प्रेम का और पवित्रता का ही प्रतीक है। प्रेम ही दैविक शक्ति है। जब व्यक्ति के मन का कमल कीचड़ में रहकर भी खिल जाता है, तभी इसकी सुगंध मूलाधारा से हृदय चक्र में पहुंचती है। ये स्वादिष्ठान और मणिपुर को भी भेद करती है, और तभी हृदय में प्रेम का जागरण होता है। जब हृदय में प्रेम का जागरण होता है, तो व्यक्ति के अंदर भय समाप्त हो जाता है। प्रेमी में कोई भय नहीं रहता। ये पवित्र शक्ति हृदय में पहुंचकर प्रभु के प्रति और हर मानव और हर प्राणी के प्रति प्रेम का जागरण करती है। जैसे जैसे प्रभु का प्रेम बढ़ता है, भक्ति का पुष्प खिलने लगता है, और जैसे ही भक्ति का पुष्प खिलता है, तो भक्त के हृदय में प्रभु का आगमन हो जाता है। भक्त का हृदय संवेदनशील हो जाता है। इतना संवेदनशील होता है कि प्रेम के भजन से उसके नेत्रों से अश्रु ही आने लगते हैं। इस अवस्था में वह स्वयं जैसी आत्मा का सब प्राणियों में अनुभव करता है। उसे अनुभव होता है जैसे मेरे भीतर आत्मा है, वैसा ही सब प्राणियों में उसी आत्मा का निवास है। जब उसको ऐसा अनुभव होता है, तो वह सबसे प्रेम करने लगता है। वो सभी प्राणी उससे प्रेम करते हैं। इसी तरह धीरे धीरे प्रेम की गहराई में जाकर प्रभु का साक्षात्कार कर लेता है। प्रेम की सुगंध चारों ओर फैल जाती है। हर कोई इसका अनुभव कर लेता है। तो अंत में ये समझो कि
प्रभु को पदार्थों की आवश्यकता नहीं होती, उसे 56 प्रकार के भोगों और आभूषणों की कोई ज़रूरत नहीं है। प्रभु शिशु की तरह प्रेम का भूखा है। प्रेम भक्ति, हृदय और जीवन की पवित्रता और निर्मलता से ही आती है। ध्यान, मंत्र जाप, श्वासों की साधना के बाद ही पार्वती की शक्ति का विकास होता है। यही कुंडली शक्ति है जो 3.5 इंच चक्कर लगाकर मूलाधार में विश्राम करती है, और जब ये उठती है तो ये भूत, वर्तमान और भविष्य से ऊपर उठकर अकाल में चली जाती है। 3.5 इंच का मकसद, 3.5 चक्र का मकसद यही होता है। ये तीनों गुणों से भी ऊपर रहती है। ये सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण से भी ऊपर रहती है। इस शक्ति के आते ही व्यक्ति गुणातीत हो जाता है। जब ये शक्ति हृदय चक्र में पहुंचती है, तब इसके प्रेम से पत्थर भी द्रवित हो जाते हैं। प्रेम का स्रोत प्रकट होता है। ये सब हृदय चक्र के विकास से ही होता है। तब व्यक्ति प्रभु प्रिय हो जाता है और व्यक्ति काल से अकाल में चला जाता है। अगर व्यक्ति जीवन में प्रेम को आधार बना ले तो प्रभु पाना अति सरल है। प्रभु मिलने पर सब वैभव और ऐश्वर्य मिल जाते हैं। प्रेम ही प्रभु का द्वार है। प्रेम ही प्रभु के लिए मंदिर है, और ये प्रेम तभी अंकुरित होता है जब कुंडली शक्ति अनाहता चक्र यानी हृदय चक्र पर पहुंचती है। या तो ध्यान से प्रेम को जगाएं या प्रभु से शिशु की तरह प्रेम करें, तो भी आपके जीवन में प्रभु किसी न किसी रूप में अवश्य प्रकट हो जाएंगे। अब एक कथा के माध्यम से इसको और भी गहराई से समझ सकते हैं। प्रभु भक्त प्रभु की दैविक शिक्षा और प्रभु के सूत्रों को जानने, समझने और जीवन में उतारने के लिए अपनी क्षमता के अनुसार कुछ भी धन व्यय करने को तत्पर रहता है। प्रभु के सूत्र ही भक्त का जीवन होते हैं, और भरसक प्रयत्न से जीवन में प्रभु की शिक्षा या प्रभु के सूत्रों के अनुसार ही चलता है। कथा इस प्रकार है कि एक प्रभु भक्त अपनी गर्भवती पत्नी को घर छोड़कर धन कमाने के लिए विदेश के लिए प्रस्थान करता है। कई सालों तक विदेश में रहता है। जब उसने काफी धन कमा लिया होता है, तब उसके मन में घर जाने की इच्छा प्रकट होती है। धन कमाने के लिए व्यवसाय में पड़कर वो प्रभु को भुला ही देता है, क्योंकि धन अर्जित करने में वह पूर्ण रूप से व्यस्त ही हो गया था। जब घर जाने की तैयारी करता है, तो उसके मन में आता है कि मंदिर जाऊं और प्रभु का आशीर्वाद लूं, क्योंकि बहुत समय तक अपने व्यवसाय में पड़कर वो प्रभु से दूर ही हो गया था। मंदिर में जाकर अपने गहनतम मन से उसने प्रभु से क्षमा याचना की, क्योंकि इतने सालों में उसने प्रभु को भुला ही दिया था, धन कमाने में व्यस्त था। मंदिर में दर्शन करने के बाद जब वह मंदिर से निकल रहा था, तो उसे एक बड़े ही तेजस्वी विद्वान मंदिर की सीढ़ियों पर कुछ अध्ययन करते हुए मिले। नियति के आदेशानुसार जैसे ही उसके मन में विचार आया, तो विद्वान के पास विचार आते ही रुक गया। उसके मन में कुछ ज्ञान के सूत्रों को जानने की इच्छा हुई, जो कि वो भुला ही चुका था। उसने सोचा
कि ये विद्वान कुछ महान सूत्र बताएँगे और ये सूत्र यानी प्रभु के मंत्र आदि मुझे यात्रा में सहायक हो सकते हैं और मैं रास्ते में इन प्रभु के सूत्रों पर ही मनन कर लूँगा। ये सोचकर वह इस विद्वान महाशय के पास आया और बोला कि मुझे कुछ प्रभु का ज्ञान सूत्रों के रूप में दो, ताकि मैं इन पर मनन करके अपनी यात्रा को सफल कर सकूं। विद्वान ने कहा, मैं तुझे एक ही सूत्र बताऊंगा और जो बहुत छोटा ही होगा, पर मैं एक सूत्र के $500 लेता हूँ। ये सूत्र मैं तेरा चेहरा देखकर तुझे बताऊंगा। भगत ने तो सोचा था कि विद्वान कुछ सूत्र बताएगा, कुछ समझाएगा, पर ये विद्वान विचित्र ही व्यक्ति था। वह केवल एक ही सूत्र बताना चाहता था, पर नियतिवश अकस्मात ही उसके मुख से निकल पड़ा, ये लो $500 और मुझे सूत्र बताओ। क्योंकि वो घर जा रहा था, उसके पास कमाया हुआ काफी धन था, इसलिए उसने इतनी बड़ी रकम सरलता से ही उसे दे दी। विद्वान ने कुछ देर तक उसका चेहरा अपनी टकटकी निगाहों से देखा और फिर बोला कि जो भी कार्य करना चाहो, क्रोध और व्याकुलता से नहीं करना। 2-4 मिनट शांत खड़े होकर गहराई से सोचना और फिर कार्य करना। जल्दबाजी नहीं करना। ये सुनकर और समझकर जैसे ये प्रभु का संदेश है, उसने विद्वान को नमस्कार किया और मंदिर से अपनी यात्रा पर चला गया। 5-6 दिन की यात्रा के बाद पानी के जहाज में सफर करके अंत में कुशलता से घर पहुंच गया। घर पर उसने अपने आने की सूचना नहीं दी थी। घर पहुंचकर दरवाजे पर खड़े नौकर से कहा कि घर के अंदर किसी को नहीं बताना, मैं सबको आश्चर्यचकित करना चाहता हूँ। सबको आश्चर्य होगा कि मैं घर आ गया हूँ। तो घर के अंदर जाने के बाद सीधा ही वो अपने कमरे में चला गया। तो उसे देख के बड़ा आश्चर्य हुआ कि उसकी पत्नी किसी के साथ सो रही है। ये देखते ही उसके क्रोध का ठिकाना ना रहा कि मैं इतनी मेहनत करके आया हूँ और मेरी पत्नी रंगरलियां मना रही है। क्रोध से उसकी आंखें लाल हो गई। उसने पास पड़े बड़े से चाकू को उठाया और क्रोध से पत्नी पर वार ही करने वाला था कि उसको विद्वान का सूत्र याद आ गया, जो प्रभु का संदेश समझकर उसने मन में बसा लिया था। बड़ी भारी रकम भी इस सूत्र के लिए उसने अदा की थी। रास्ते भर भी उसके मन में यही सूत्र घूम रहा था। ये एक पंक्ति के सूत्र के लिए मैंने इतनी बड़ी रकम चुकाई, मैं कितना मूर्ख हूँ। और ये सब अकस्मात ही उससे हो गया था, जैसे नियतिवश वह कुछ क्षणों के लिए बेहोश हो गया हो। चूंकि उसके पास धन था, इसलिए उसने बड़ी धनराशि भी उसको दे दी थी। पर मन में इस छोटी सी बात को, जो सूत्र के रूप में विद्वान ने बताई थी, ये भुला नहीं पाया था, क्योंकि इसने बहुत बड़ी रकम दी थी। जैसे ही ये चक्कू मारने वाला ही था, तो अकस्मात रुक गया। उस समय इसको पूर्ण जागरूकता से विद्वान का वो सूत्र याद आ गया और इसी क्षण उसके आने की आहट से वो दरवाजा खुलने से बाहर की आवाज भी भीतर आ गई थी और इस आहट से और बाहर की आवाज से पत्नी उठ खड़ी हुई। पति को देख के आश्चर्यचकित हुई। उसके पास सोए हुए जवान अधेड़
उम्र के बालक को उसने आवाज दी और कहा कि देख तेरे पिताजी आ गए हैं। ये सुनकर ये व्यक्ति संदिग्ध हो गया, हैरान हो गया कि मैं क्या करने वाला था। तब ये भक्त उस सूत्र की महत्ता को समझ गया कि इस सूत्र के कारण ही वे बहुत बड़े अपराध से बच गया, नहीं तो अपनी पत्नी और बच्चों दोनों को ही खो देता। ये सब प्रभु के प्रति उसके हृदय में प्रेम के कारण ही था। उसके हृदय में इस सूत्र का ही चमत्कार था। प्रभु प्रेम हर रूप में भक्त की सहायता करते हैं। वो प्रेम से ही मंदिर गया था, हालांकि कई वर्षों के बाद गया, पर वो पूर्ण प्रेम और श्रद्धा से गया। उसने सूत्र भी श्रद्धा से ही प्राप्त किया था। धन देने में उसे कोई कष्ट नहीं हुआ। प्रभु को तो प्रेम चाहिए, ना कि छप्पन भोग। प्रभु का प्रेम ही उसे मंदिर लेके आया था और प्रभु के सूत्र ने ही उसको अपने परिवार से वंचित होने से बचा दिया। तो प्रभु भक्ति की, प्रभु प्रेम की किसी भी रूप में रहो, बहुत बड़ी महत्ता होती है। अब हम दूसरे दोहे पर आते हैं। दूसरा दोहा है, जब लग नाता जगत का, तब लग भक्ति न होए, नाता तोड़े हरि भजे, भक्त कहाए सोए। इस दोहे में संत कबीर जी ने पूर्ण रूप से स्पष्ट किया है कि सांसारिक वैभव और आकर्षण में रहकर मनुष्य के हृदय में प्रभु भक्ति का किसी भी रूप में संचार नहीं होता। जब व्यक्ति मन को संसार से मुक्त कर देता है, संसार की गतिविधियों से मुक्त कर देता है, तभी उसकी दृष्टि प्रभु के साम्राज्य पर पड़ती है। प्रभु का साम्राज्य तो बड़ा महान, आनंदमय और वैभवपूर्ण साम्राज्य है। प्रभु के साम्राज्य में प्रवेश करते ही मनुष्य में सर्व प्रकार के गुण आ जाते हैं। तभी प्रभु की तरह सारे ब्रह्मांड में मानव का समीकरण हो जाता है। मानव चेतना प्रभु चेतना से मिलकर पूर्ण वैभवशाली हो जाती है। तभी मानव को आभास हो जाता है कि सब चेतना में ही घटित हो रहा है। यही प्रभु से, हरि से नाता जोड़ने की महान उपलब्धि है। प्रभु से नाता जोड़कर ही व्यक्ति का जीवन पूर्ण रूप से वैभवशाली होता है। अब इसे विस्तार से समझो। मनुष्य के भौतिक शरीर में मुख्य रूप से मन और चेतना का निवास होता है। मनुष्य का मन अग्रीण अवस्था में रहता है, वही आगे रहता है। चेतना मन के पीछे लुप्त रहती है। चेतना सूक्ष्म रूप में रहती है। व्यक्ति का मन ही संसार है। मन ही संसार के सारे कार्य करता है, पर ये सारे कार्य चेतना के प्रकाश में होते हैं। चेतना केवल प्रकाश प्रदान करती है। मानव जीवन में, सांसारिक जीवन में चेतना का और कोई कार्य नहीं होता। वो केवल सूर्य की तरह प्रकाश ही प्रदान करती है। सब कार्य चेतना की उपस्थिति में ही होते हैं। चेतना ना हो तो कोई कार्य नहीं होता। दूसरे रूप में ये समझो कि चेतना सूर्य की तरह प्रकाश देती है। सूर्य कोई कार्य नहीं करता और सूर्य के प्रकाश के बिना जगत का कोई कार्य नहीं हो सकता। इसी प्रकार चेतना रूपी सूर्य के मानव शरीर में होने से मानव सब कार्य करने में समर्थ होता है।
शरीर के कार्य मन के नियंत्रण से ज्ञान इंद्रियां यानी आँख, कान, नाक, मुख, त्वचा और 5 कर्मेंद्रियों द्वारा यानी हाथ, पैर, जीभ और 2 निम्न द्वारों से होते हैं। प्राण शक्ति जो श्वासों के माध्यम से मानव के शरीर में प्रवेश करती है, ये शक्ति हर अंग को अपनी ऊर्जा प्रदान करती है। प्राण शक्ति में ही सूक्ष्म रूप से चेतना की शक्ति विद्यमान रहती है। जब तक मानव का मन संसार के कार्यों में व्यस्त रहता है, अपने प्राण, कर्मेंद्रियां और ज्ञान इंद्रियों को उनमें ही उलझाए रखता है, तब तक वह प्रभु भक्ति में अपनी ऊर्जा नहीं लगा पाता। मन और मन की इंद्रियां शरीर के बाहर ही अपनी दृष्टि रखती हैं। ये सब स्वाभाविक है क्योंकि व्यक्ति की सब जरूरतें बाह्य जगत से ही पूर्ण होती है। रोटी, कपड़ा, मकान, ऐश्वर्य, भोग विलास सब उसे बाह्य जगत से ही मिलता है। मन बाह्य जगत से ही और बाह्य जगत में ही पूर्ण व्यस्त रहता है। अपनी लालसा, वासना, अहंकार आदि बाह्य जगत से ही संतुष्ट करता है। बाह्य जगत में ही उसके रिश्ते नाते बढ़ जाते हैं। जब तक सब ठीक रहता है, उसी में खुशी और प्रसन्नता का अनुभव करता है। इस अवस्था और वैभव में रहकर उसको प्रभु की याद नहीं आती। मानव प्रभु को भूल ही जाता है। वो भूल ही जाता है कि रोटी, कपड़ा, मकान, वैभव, संसार, सब संबंध सब प्रभु की ही देन है। मानव प्रभु को याद ही नहीं करता। वह प्रभु के अस्तित्व को ही नहीं समझता। अपनी अज्ञानतावश यही समझता है कि वह स्वयं ही सब कुछ कर रहा है, स्वयं को ही कर्ता समझता है और यही स्वाभाविक सांसारिक नियम है। तो आगे समझो, किंतु समय से व्यक्ति जब कष्ट, समस्याओं और व्याधियों में फंसता है और अपने कर्ता भाव से, अपने उपायों से स्वयं को इन व्याधियों से नहीं निकाल पाता, तभी वह प्रभु की तरफ अग्रसर होता है। प्रभु की ओर सांसारिक व्यक्ति तभी झुकता है जब वह पूर्ण रूप से असहनीय दुविधाओं में फंस जाता है। जब तक संसार के वैभव से नाता रखता है, तब तक वह प्रभु प्रेम और प्रभु की तरफ अग्रसर नहीं होता। तभी कहा जाता है, दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सिमरन करे, तो दुख काहे को होए। जो व्यक्ति सुख और स्मृति में प्रभु को याद रखता है, तो ही वह वास्तविक भक्त है। जैसे महात्मा बुद्ध हुए, सब सुख होते हुए भी वे प्रभु की तरफ पूर्ण रूप से अग्रसर हुए थे। यही वास्तविक भक्ति है। इसी कारण से उन्हें 6 वर्ष में ही प्रभु का उच्चतम साक्षात्कार हो गया था। नहीं तो कई जन्मों में भी प्रभु का साक्षात्कार नहीं होता। कष्ट में व्यक्ति अपनी मजबूरी से भिखारी बनकर प्रभु की शरण में आता है। सुख में तो व्यक्ति राजा है। इस अवस्था में, राजा की अवस्था में, अगर व्यक्ति प्रभु को याद करे, तो वही वास्तविक प्रभु भक्त है। अन्यथा उसका रूप भिखारी का ही है। जब व्यक्ति सब सांसारिक वैभव होते हुए संसार से विमुख हो जाता है, तो यही वास्तविक
प्रभु भक्त की पहचान है। अब सब कुछ होते हुए क्यों व्यक्ति संसार से विमुक्त होता है? इसका मुख्य कारण है उसकी बुद्धिमत्ता और उसका विवेक। और ये बुद्धिमत्ता और विवेक उसमें शिखर पर होता है। ये उसके पुराने जीवन की स्मृतियों के कारण भी हो सकता है। उसे आभास होता है कि वह कई जन्म ऐसे ही गुजार चुका है। उसने कई जन्म संसार के क्षणिक सुखों में ही गुजारे हैं। जब उसमें विवेक और बुद्धिमत्ता आती है, तो वह ये जन्म पुराने जन्मों की तरह नहीं गुजारना चाहता। उसे आभास हो जाता है कि जीवन की सफलता, विफलता, वैभव सब क्षण भंगुर हैं, पानी के बुलबुले जैसे हैं। जब मानसिक स्तर पर उसे ये पूर्ण स्पष्ट हो जाता है, तभी वह जीवन की पद्धति को बदलता है। तभी वह प्रभु की शरण में आता है। इस अवस्था में संसार का कार्य केवल रोजी तथा रोटी कमाने के लिए ही करता है, ताकि वह शांति से रह सके। बाकी समय प्रभु भक्ति में लगाता है। प्रभु भक्ति में उतरने के लिए सतगुरु की तलाश करता है। प्रभु के लिए रोता है, तड़पता है, जितना बन सके सब प्रयास करता है। इतनी बार ही गिरता है और फिर प्रभु के लिए ही उठता है। अपनी वासनाओं से नहीं लड़ता, सबको स्वीकार करता है। तब प्रभु उसे अपने साम्राज्य में प्रवेश देते हैं। प्रभु अपने साम्राज्य में उसे लेने के लिए उसकी परीक्षा भी लेते हैं। वह इन परीक्षाओं में डामाडोल नहीं होता। प्रभु के द्वारा दिए हुए सब कष्टों को समझता है, उसको सहता है, और वह ये भी समझता है कि दुख दारू सुख रोग भया जा सुख ताम मन होई। वे जानता है कि उसको दिया कष्ट प्रभु द्वारा दी गई दुआ ही है। प्रभु द्वारा दिया हुआ सुख केवल बीमारी ही लाता है। वह इस आग में जलकर समझ जाता है कि वास्तविक सुख वही है जहाँ मन विलीन हो जाता है, क्योंकि मन ही माया है। मन ही माया ही भ्रमित करती है। जब मन शून्य हो जाता है, तभी जीवन में चेतना का प्रकाश आता है। अब वह अपना समय आवश्यकता से अधिक धन अर्जित करने में नहीं लगाता। वह अपना समय प्रभु के स्वाध्याय में, ध्यान में और मंत्र जाप में ही लगाता है। जब सारा जीवन प्रभु भक्ति में लगा देता है, तो धीरे धीरे उसमें जागरूकता आने लगती है। अज्ञात शक्तियां पूर्ण रूप से उसकी हर पल सहायता करती हैं। प्रभु उसे ऐसे महासाधक तथा अज्ञात गुरुओं से भी मिलवा देता है, जो उसका पूर्ण रूप से मार्ग प्रदर्शन करते हैं। जब तक व्यक्ति इस रास्ते पर नहीं चलता, वह नहीं समझ पाता कि जिस ज्ञान की उसको जरूरत होती है, स्वयं ही उसके पास आ जाता है। प्रभु ही हर रूप में सहायता करते हैं। काफी समय बाद उसको आभास होता है कि जिसकी भी जीवन में उसको आवश्यकता होती है, प्रभु स्वयं ही उसके पास पहुंचा देते हैं। प्रभु हर पल उसका पथ प्रदर्शन करते हैं। इस अवस्था में जब वो प्रभु में होने लगता है, सांसारिक मित्र स्वयं ही उसको छोड़ देते हैं। उसे अपने किए हुए गलत कर्मों का भी स्मरण आ जाता है, जिसके साथ उसने कभी दुर्व्यवहार किया था। अब वह मन से उससे क्षमा मांगकर स्वयं को मुक्त कर लेता है। धीरे धीरे उसे साक्षी का आभास भी होने लगता है। ये सब तब होता है जब
उसने संसार से रिश्ता तोड़कर प्रभु को पूर्ण समर्पण कर दिया हो, जब वो प्रभु की तरफ पूर्ण रूप से झुक गया हो। वह किसी और को कुछ नहीं बताता, पर वह वास्तव में प्रभु की तरफ झुकने से दूसरा ही मानव बन जाता है। अब वह एकांत में रहना ही पसंद करता है। समय तो उसके पास रहता ही नहीं है। समय तो ऐसा लगता है जैसे भाग रहा हो, क्योंकि वह सदैव प्रभु के साथ रहता है, अकाल की अवस्था में रहता है। वह भीतर से पूर्ण रूप से बदल जाता है। वह स्वयं ही जानता है कि प्रभु के रास्ते पर आने से कितना उसमें बदलाव हो गया है। वह बड़ा संवेदनशील हो जाता है। समय आने पर ब्रह्मांड के साथ एक हो जाता है। धीरे-धीरे जीवन मुक्त हो जाता है। उसकी वाणी से भी फूल बरसने लगते हैं। वह पूर्ण रूप से तृप्त रहता है। किसी भी भौतिक वस्तु की ज़रूरत का अनुभव नहीं करता। यही प्रभु भक्ति का चमत्कार है। संसार से नाता तोड़कर अब उसने पूर्ण ब्रह्मांड से नाता जोड़ लिया है। यही प्रभु की कृपा है। अब सारा ब्रह्मांड और सारा संसार उसको स्वयं का ही लगता है। एक कथा के रूप में आप अधिक समझ सकते हो कि प्रभु भक्ति का कितना महत्व है। प्रभु भक्ति से ही सब प्रकाशवान हो जाता है, क्योंकि प्रभु ही शक्ति है, प्रभु ही प्रकाश है, प्रभु ही पूर्ण रूप से समर्थ है और प्रभु ही पूर्ण वैभवशाली हैं और व्यक्ति को भी पूर्ण वैभव देते हैं, अगर आप प्रभु के साथ एक हो जाएं। एक महान प्रकर्मी राजा थे, प्रजा के वैभव और सुख के लिए ही सब करते थे। उनके राज्य में संतों का, पंडितों का, प्रभु प्रेमियों का बहुत आदर सत्कार किया जाता था। एक बार राजा के मन में बड़ा प्रभावशाली विचार आया कि मैं अपने राज्य के मंदिर में प्रभु की अद्वितीय मूर्ति पर ऐसा शक्तिशाली और सदैव प्रकाश विसर्जित करता हुआ ब्रह्म फूल चढ़ाऊं, ताकि वे मेरे संसार छोड़ने पर भी प्रभु की अद्वितीय मूर्ति को सदैव प्रकाशवान करता रहे। राजा को मालूम था कि हिमालय की तलवट्टी में एक गुप्त स्थान पर नीले रंग का ये फूल वर्ष में एक बार ही उदय होता है, पर ये अनंत काल तक नहीं मुरझाता। उसने सब संतों से संपर्क किया, हिमालय में भी साधु, संतों और भक्तों को भेजा, पर कोई भी इस फूल को ढूंढकर न ला सका। कुछ वर्षों बाद हिमालय से एक महान तपस्वी इसके राज्य में आए। इसने अपनी तीव्र इच्छा इस पुष्प की प्राप्ति के लिए इस महान तपस्वी को व्यक्त की। इस तपस्वी साधु ने कहा, मैंने इस फूल के दर्शन किए हैं। ये वास्तव में आश्चर्यजनक है। इसका प्रकाश लुप्त ही नहीं होता। राजा ने इस तपस्वी से प्रार्थना की कि वे कैसे भी इस पुष्प को लेकर आए। तब वह 2 वर्ष के बाद अथिक परिश्रम करने से ये फूल उन्होंने ढूंढा और बड़े ही एक सुंदर हवादार संदूक में रखकर अपने 2 शिष्यों की सहायता से पहाड़ों की जोखिम यात्रा के बाद लेकर राजमहल में उपस्थित हुए। राजा की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। तब इस महान साधु ने बताया कि ये दैविक पुष्प है। इस पुष्प का हार बनाकर आप प्रभु का आलिंगन कर सकते हो।
ये कई वर्षों तक प्रकाश देता रहेगा। परंतु इस पुष्प में अगर पवित्र प्रभु भक्त और संत अगर सुई से धागा डालेगा तो ही इसका प्रकाश बढ़ता रहेगा। अन्यथा अगर कोई घमंडी, अनैतिक पंडित और ब्राह्मण और साधु आदि इसमें धागे की सुई डालेंगे तो इसका हार नहीं बनेगा और ये पुष्प काला हो जाएगा। राजा स्वयं को महान प्रभु भक्त समझता था। उसने कहा कि मैं स्वयं इस फूल से हार बनाऊंगा। पर राजा ने जैसे ही अपने हाथ से इस फूल में सुई डाली तो वह पंखड़ी काली हो गई जहां उसने सुई डाली थी। तब उसने अन्य महान संतों से प्रार्थना की ताकि हार बन सके, पर पुष्प हर बार काला ही होता गया क्योंकि कोई भी संत साधु मन वचन और कर्म से पवित्र नहीं था। सभी किसी न किसी रूप में पाखंडी और दिखावटी संत ही थे। पुष्प काला ही होता गया। राजा बहुत निराश हो गया। अब उसकी एक ही पंखड़ी से आभा निकल रही थी, बाकी सारा पुष्प तो काला ही हो गया था। राजा की ये कई वर्षों की तपस्या थी कि इस पुष्प को प्राप्त कर सके। साथ ही उसे अब ये भी स्पष्ट हो गया था कि कोई भी पवित्र साधु संत नहीं है, सभी पाखंडी और दिखावटी ही हैं। इसीलिए पुष्प काला हो रहा है। उसने पुष्प को इसी अवस्था में संभाल कर रख लिया। कुछ समय बाद उसने संत रविदास के बारे में सुना कि उनकी कठपुतली में तो गंगा का निवास है। उन्होंने तो चित्तौड़ की महारानी का चर्म रोग भी ठीक कर दिया है। जब राजा ने ये सुना तब राजा अपने दो सेवकों के साथ खोजते खोजते काशी पहुंचा। राजा संत रविदास जी झोपड़ी के पास पहुंचा, पर उन्हें देखकर उसे बड़ी निराशा हुई। उनकी झोपड़ी के कुछ दूरी पर अपने इस पुष्प की संदूक को लेकर बैठ गया। संत रविदास को दूर से ही निहारता रहा। उसने देखा कि संत प्रभु के गुणगान कर रहे हैं और चमड़े के जूते भी बना रहे हैं। तभी थोड़ी देर में उसने देखा कि एक निर्धन व्यक्ति बिना जूते के लहूलुहान होते हुए उनके सामने से गुजरा। संत रविदास ने उसे बुलाया और उसके पैर साफ किए, उस पर दवा लगाई और एक अपनी बनाई हुई चप्पल उसको पहनाकर विदा किया। ये व्यक्ति अपने आंसुओं से धन्यवाद करता हुआ चला गया। इसके अलावा उसके पास कोई शब्द ही नहीं था। संत रविदास ने ऐसे उसके पैरों की सेवा की थी जैसे वो स्वयं के पैर धो रहे हों और स्वयं के पैरों पर ही मलहम लगा रहे हों। संत रविदास को उस व्यक्ति के पैर अपने ही लगे। यही अद्वैत की दशा है और यही प्रभु में होने की निशानी है। राजा ये देखकर जो दूरी बैठा हुआ था बड़ा गदगद हो गया। जिस पत्थर पर बैठा था वहां से उठा और बिना कुछ कहे जब उसने ये सब कुछ देखा तो रविदास के पैरों में उसने आकर अपना शीश रख दिया, जैसे राजा ने प्रभु के दर्शन कर लिए हों। रविदास में उनको प्रभु ही दिखाई पड़े। राजा कुछ बोला नहीं। तब रविदास बोले, राजन कैसे आना हुआ? ये सुनकर राजा के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा कि इन्हें कैसे मालूम कि मैं राजा हूँ। तब राजा ने पुष्प की पूरी गाथा उन्हें सुना दी। रविदास ने कहा
कि मैं तो जूते ही सिलता हूँ, जूते ही बनाता हूँ। चारों ओर काशी में महान पंडित हैं, बड़े-बड़े ब्राह्मण हैं, आप उनके पास जाओ। मेरे पास तो चमड़े सीने का मोटा धागा और मोटी सुई है, मेरे पास पतला धागा भी नहीं है। पर राजा ने आग्रह किया कि अगर आप हार नहीं बनाओगे, तो ये कोई नहीं बना सकता। राजा की श्रद्धा, भक्ति तथा प्रभु का अनूठा प्रेम देखकर संत रविदास ने पुष्प लिया और उसमें अपने जूते की मोटी सुई डाली। वो जैसे ही सुई डाली, सारा पुष्प प्रकाशवान हो गया। उसकी काली पंखुड़ियां भी प्रकाशवान हो गई। पुष्प ने ऐसी आभा छोड़ी कि चारों तरफ प्रकाश ही हो गया। चारों ओर गांव की जनता जमा हो गई। पुष्प का हार बन गया। राजा अश्रुओं की धारा बहाकर संत रविदास को धन्यवाद ही देता रहा। वे शब्दहीन हो गया, मूक हो गया, पूर्ण रूप से प्रभु में हो गया, जैसे उसे प्रभु के ही साक्षात दर्शन हो गए हों। तो यही है भक्ति की महिमा, प्रभु प्रेम की महिमा तथा मन, वचन और कर्म से एक होना, सब में प्रभु का ही दर्शन करना, सब में साक्षी और दृष्टा का अनुभव करना। ये है भक्त का प्रभु से अलौकिक नाता। इसकी तुलना अवर्णनीय है। प्रभु प्रेम ही भक्त का सौंदर्य है। संसार से नाता तोड़कर ही स्वयं से यानी प्रभु से नाता जुड़ता है, तो ही व्यक्ति प्रभु में होता है। जब तक संसार से नाता रखोगे, तब तक प्रभु से नाता नहीं जुड़ता। संसार को छोड़कर ही व्यक्ति प्रभु के साथ एक हो जाता है और अद्वैत का अनुभव करता है, और उसके हाथ से ही काला पुष्प भी प्रकाशवान हो जाता है। यही प्रभु की महिमा है। धन्यवाद।